रामनवमी को बेहतर याद करते हैं, लेकिन गढ़वा की रामनवमी भी राज्य में प्रमुख स्थान रखता है। गढ़वा में भव्य तरीके से रामनवमी मनाई जाती है। 2 साल कोरोना काल में सब तरह का पर्व त्योहार नहीं हो सका, रामनवमी भी नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस बार गढ़वा में पूरी तरह से बृहद रूप से रामनवमी मनाने की तैयारी है। हम बात आज महावीर मंडल की करेंगे। महावीर मंडल द्वारा 2019 से ही भव्य तरीके से रामनवमी मनाई जा रही है। इस बार क्या खास है, उसकी जानकारी हमसे साझा करने के लिए श्री महावीर मंडल के सभी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक तिवारी जी हैं, नंद कुमार गुप्ता जी हैं, हम सब कंचन जी, हम सबसे बात करेंगे। कब से शुरुआत हुई? मझियाम मोड़ पर रामनवमी का आयोजन आप लोग करते हैं यहाँ पर भव्य तरीके से, कैसी इस जगह का चुनाव हुआ और कब से तैयारी? रामनवमी वैसे तो गढ़वा में बरसों से मनाया जा रहा है, लेकिन मझियाम मोड़ रामनवमी के अवसर पर अपेक्षित नजर आता था। शहर के कुछ उत्साही युवकों के मन में यह विचार आया कि क्यों न वही विहंगम दृश्य मझियाम मोड़ पे भी लाया जाए। इसी के कड़ी में कुछ उत्साही युवकों का नेतृत्व हमारे छोटे भाई कंचन साहू ने किया और हम सभी एक साथ बैठकर श्री महावीर मंडल का गठन किए और 2019 से श्री महावीर मंडल के बैनर तले श्री रामनवमी पूजा का भव्य आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें कि हर वर्ष आपको देखने को मिलता होगा कि देश के प्रख्यात कलाकारों के द्वारा विभिन्न तरह की प्रस्तुति आप सबों के समक्ष, राम भक्तों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस कड़ी में इस बार कुछ मंगलवारी जुलूस के दिन राजस्थान से कुछ कलाकार आ रहे हैं, जो कि भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान लक्ष्मण के रूप में हम सबके साथ रथ पे विराजमान होकर के पद यात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ ही साथ 25 लोगों का ताशा का टीम आ रहा है, जो कि पूरे शहर को राममय भक्ति के वातावरण में लोगों को पिरोने का काम करेगा। उसके साथ ही साथ रामनवमी के दिन देश के विभिन्न प्रख्यात कलाकारों के द्वारा विभिन्न तरह की झांकियां प्रस्तुत की जाएगी, मनमोहक छटाएं प्रस्तुत की जाएगी और हम कलाकारों के साथ साथ ध्वनि की व्यवस्था के साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था बाहर से अच्छे जगहों से करने का कार्य किए हैं, जो कि बहुत ही अलौकिक और विहंगम दृश्य होगा। हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे शहर के तमाम राम भक्तों से कि आप महावीर मंडल के इस कार्यक्रम में जरूर भाग लें। धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह का आयोजन, हमारे साथ कंचन जी हैं, अध्यक्ष जी, हम बात करेंगे इस बार किस तरह से अपने रामनवमी को महावीर मंडल इस की भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। देखिए, महावीर मंडल में जो संरक्षक हैं 55 संरक्षक हैं और 35 सदस्य हैं। पहले लोग सदस्य ज्यादा होते थे, संरक्षक कम होते थे। संरक्षक जो हमारे शहर के प्रबुद्धगण हैं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई दल से बाहर सभी लोग इसमें समाहित हैं और उनका ही देन है कि आज 4 सालों के अंदर ही महावीर मंडल एक अपना स्थान वजद बनाया है और उनके संरक्षण में हम लोग उनके दिशा निर्देश पर 35 सदस्य हैं। यहाँ अध्यक्ष सचिव एक नाम का है, एक कमेटी है, 90 लोगों का एक परिवार है। आप उस दिन देखेंगे अलग अलग परिधान में दोनों भाई बैठेंगे, संरक्षक और सदस्य, और गढ़वा को एक बेहतरीन काम देने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं महावीर जुलूस जो हम लोग बोलते हैं मंगलवारी जुलूस के दिन जबलपुर से ताशा का व्यवस्था है, उसमें लगभग 40 कलाकार आ रहे हैं जो अजब तरीके से आपको उत्साहित करेंगे, आपको राम भक्त के रूप में आपको जागरूक करेंगे। और उसके अलावा रजत रथ पे प्रोफेशनल कलाकार सीताराम और लक्ष्मण और हनुमान का भेष पकड़कर उस रजत रथ पे बैठेंगे और रियल में वो शोभा यात्रा निकलेगा। उसमें हम लोग महावीर मंडल सभी सामाजिक लोगों के साथ साथ बाजार क्षेत्र से मोहल्ला जाकर के महिलाओं को प्रेरित किया है कि अपना लाल और पीले साड़ी में एक अलग परिधान पहन करके उस शोभा यात्रा में है। और मुझे पूरी उम्मीद है महावीर मंडल के द्वारा जो झांकी निकाली जा रही है, यह एक छोटा सा भाग है महावीर मंडल। इसका विस्तार काली स्थान पर होता है शाम को 4 बजे। तो हम लोगों ने 2 बजे समय निकाला है कि छोटे जो कमेटी हैं, हम लोग एक समर्थ होकर के काली स्थान जाएंगे। वहां से विहंगम दृश्य के साथ हम लोग संध्या 4 बजे श्री रामनवमी जनरल समिति महासमिति के साथ हम लोग सामूहिक रूप से रामलला की ओर जाएंगे। और उसमें सबसे निवेदन है कि जो जिस क्षेत्र में है, जैसे मझियाम मोड़ के पास हमारा स्थान है, इस क्षेत्र की जितनी भी छोटी कमेटी है सबको निमंत्रण दिए हैं कि हम लोग 2 बजे यहाँ से निकलेंगे
उस शोभा यात्रा के साथ। और एक अलौकिक शोभा यात्रा है, बातों से वर्णन नहीं हो सकता। वो दृश्य देखने के बाद ही आपको महसूस होगा कि महावीर मंडल ने गढ़वा को एक नई रामनवमी की अलख जगाया और अगले वर्ष भी इसे बेहतर होते जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो गढ़वा के प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमें जा करके चंदा के नाम पर न सिर्फ पैसा देते हैं, बल्कि बैठा करके चाय नाश्ता पानी के साथ घंटों बात करके एक दान राशि जो देते हैं, तो हमें लगता है कि महावीर मंडल सिर्फ दल नहीं, एक परिवार का स्वरूप ले चुका है गढ़वा में, और लोगों को भरोसा जग चुका है कि यह मंडल श्री रामनवमी को एक नया रूप दे रहा है। उसी तरह रामनवमी के दिन 30 मार्च को श्री महावीर मंडल संध्या 6 बजे से कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। उसके लिए उन्होंने अलग व्यवस्था की है। पूरा शहर दीपावली मना रहे हैं। झालर जैसे ऐसे नहीं लगा रहे हम लोग, प्रोफेशनल तरीके से बांस गाड़ के लंबी रस्सी पर उसको बड़ी तरीके से हम लोग झालर लगा रहे हैं। गर्दी मंदिर का मुख्य गेट का जो तोरण द्वार देख रहे हैं सड़क के किनारे, उस पर ब्लिंकिंग करता हुआ एलईडी लाइट दे रहे हैं, जो आपको सनातन धर्म से सरोकार रखा हुआ एलईडी गेट है। मझिया मोड़ का जो छोटा बगल वाला पुल है, उस पर हम लोग एक तोरण द्वार दे रहे हैं एलईडी गेट का। दूर से आपको महसूस हुआ कि हम लोग किसी मंदिर में जा रहे हैं, और महावीर मंडल उस दिन मंदिर के रूप में अपने लोगों के साथ भगवान राम का रूप दिखाएगा। उसके साथ सबसे बड़ा काम होगा, राज होटल जो हमारा मझिया मोड़ का मुख्य स्थल है, उसका जो बिल्डिंग है, उस पर हम लोग एलईडी लाइट लगा रहे हैं। एलईडी लाइट के माध्यम से हम लोग उस पर कुछ रामायण का चित्रण भी करेंगे। वो एलईडी लाइट ही आपको बताएगा कि हम लोग राम जी को देख रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके साथ साथ राजस्थान से सांस्कृतिक और भारतीय परिवेश पहन करके लगभग 5-6 एक बेमिसाल कलाकारी भी दिखाएंगे, जो मंच पर महिलाओं और बच्चों को विशेष आकर्षित करेगी। वह राजस्थान से आई हुई महिलाएं, लगभग 25 लोगों की टीम है मंच पे, 100 फीट के मंच पे। माथे पर अलग अलग तरीके का, जैसे कभी आग रख लेंगे, कभी फूल रखेंगे, मतलब वो देखने लायक होगा। 4 या 5 कलाकारी लोग दिखाएगा, लेकिन अभिभूत कर देगा महिलाओं को। उसके साथ राम जी की भी प्रोफेशनल रूप से राम सीता लक्ष्मण हनुमान का एक रूप बुलाया जा रहा है, जो बीच बीच में आपको प्रस्तुत करेंगे और आपको भावभीनी का भाव मिला देंगे रामायण का। उसके अलावा अंतिम में हम लोग किए हैं भस्म आरती। उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न अखाड़ा समिति को अलग अलग तरीके से मंच पर सम्मान देने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ इस मंच पर हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सामूहिक रूप से एक हिंदुस्तान का निर्माण करते हुए इस महावीर मंडल के माध्यम से पूरे रामनवमी को सहर्षोल्लास मनाएंगे। और इस मंच पर सभी धर्म, सभी जाति का सम्मान होगा और एक साथ हम लोग रामनवमी मनाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि श्री महावीर मंडल गढ़वा के तत्वाधान में हो रहे आयोजन हमारे झंडा चौक पे सभी लोग आइए। एक यादगार और एक बेमिसाल और भविष्य के लिए एक चर्चा का विषय बनेगा कि महावीर मंडल ने इस बार रामनवमी को जिस तरह हजारीबाग और रांची का तर्ज होता है, उस तर्ज पर हम लोग यहाँ पर भव्य दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से आग्रह करेंगे कि जरूर दोनों समय पर आप उपस्थित हों और महावीर मंडल का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। सही बात है। आयोजन जिस तरह आपने बताया, आयोजन भव्य होगा। उस भव्य आयोजन का गवाह निश्चित रूप से बने आप सभी। हर सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले, उसे आगाज से अंजाम तक पहुंचाने वाले नंद कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जो महावीर मंडल के पदाधिकारी भी हैं। क्या लोगों से अपील करेंगे जिस तरह से आयोजन को आप लोग भव्यता देने जा रहे हैं? पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं आशुतोष जी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष श्री कंचन साहू और हमारे संरक्षक मित्र दीपक तिवारी जी ने रामनवमी के अवसर पर महावीर मंडल द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रही है उसका विस्तार से चर्चा किया। मैं आपके माध्यम से गढ़वा वासियों को निवेदन करूंगा कि आप सब आइए और हमारे साथ मिलकर रामनवमी मनाइए और झंडा चौक महावीर मझिया मोड़ पे उपस्थित होइए और हम लोग के कार्यक्रम को देखिए और सराहिए। और आपके माध्यम से एक और निवेदन मैं महावीर मंडल की ओर से करूंगा कि रामनवमी के दिन सभी लोग अपने घर में एक एक दिया जरूर जलावें, ताकि पूरा गढ़वा राममय हो जाए। धन्यवाद। सही बात है। श्री राम के नारों से निश्चित रूप से गुंजायमान होगा अपना गढ़वा, क्योंकि 2 साल कोरोना के विषम काल से गुजरने के बाद एक कसक दिल में थी कि हम रामनवमी का उस तरीके से आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। इस बार वह आयोजन होने जा रहा है। इसलिए जिस तरह कमेटी के पदाधिकारियों ने अपील किया, हम भी कहना चाहेंगे कि आप जहां भी हो, अगर गढ़वा से बाहर हैं तो रामनवमी के पहले आप गढ़वा आ जाएं, ताकि जो भव्य आयोजन होने जा रहा है उसके गवाह आप बन सकें।